बाबर आजम खेलते भी अपनी जात के लिए हैं, ये बात 100% ट्रू है। और बाबर आजम कुछ भी करते हैं सिर्फ अपनी जात के लिए करते हैं, उन्हें कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई, कभी उनको किसी से मुझे नहीं लगता। जब से उन्होंने शोहरत हासिल किया वो बहुत ही मीन एंड सेल्फिश किस्म के पर्सन है, और उनके अंदर मगरूरियत बहुत ज्यादा है। हमीजा, आपके टाइम का फिर शुक्रिया। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आपके और बाबर की जो कहानी है वो यहाँ तक पहुंचने में असल कसूरवार आपकी फैमिली, बाबर आजम की फैमिली है, या बाबर आजम जाती हैसियत में ऐसे ही थे? बाबर आजम की सारी गलती है। ठीक हो गया। ये आपको कब पता चला कि बाबर आजम जो हैं वो सिर्फ आपसे फायदा उठा रहे हैं, जबकि उनको दिल से आपसे कोई प्यार, मोहब्बत और इश्क नहीं है? बिहेवियर चेंज उसका 2014 में ही स्टार्ट हो गया था। अब लोग कहेंगे यार याद है, यार इसलिए याद है क्योंकि ये जरूरी चीजें अब बन गई हुई हैं। तो जैसे जैसे ये शोहरत पे आ रहा था बिहेवियर इसका चेंज हो रहा था। लेकिन एग्जैक्टली 2017 में जब मैंने इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन की थी तब मुझे पता चल चुका हुआ था कि ये सिर्फ मुझे इस्तेमाल कर रहे, लोग इसके बारे में बिल्कुल मुस्बत सोच रखते थे। ये इस तरह का है और ये सिर्फ अपनी शोहरत के लिए, अपने आप को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए ये सिर्फ मुझे इस्तेमाल ही कर रहा था। तब भी मैंने पुलिस कंप्लेन सिर्फ इस बुनियाद पे की थी क्योंकि ये मुझे मेरे साथ ज्यादती कर रहा था। तो मैंने पुलिस कंप्लेन जब अपनी वापस मशरू सुलह पे जब मैंने इससे वापस ली, और इसकी फैमिली भी बीच में थी इंक्लूड, इसकी पूरी फैमिली थी, और उन्होंने मशरू सुलह की। लेकिन बाबर ने मुझे ये कहा कि तुम कंप्लेन वापस ले लो, आप कंप्लेन वापस लोगी तो हम शादी कर लेंगे, क्योंकि उसके फौरन बाद आई थिंक इसने किसी मुल्क में जाना था। एग्जैक्टली जो डेट है ना कंप्लेन की वो आपको जल्द वो भी नजर आ जाएगी। तो उसके बाद इसने कोई टूर करना था, जब ये टूर पे गया है और इसने एकदम टूर के ड्यूरिंग द टूर ही इसने अपना नंबर चेंज कर लिया। जब इसने अपना नंबर चेंज किया है तो मैं काफी परेशान हुई। मैंने इसके बड़े भाई फैसल को कॉल की, मैंने उनसे बात की कि जी बाबर का नंबर बना। उन्होंने कहा जी ऐसा कोई मसला नहीं, ये है वो है। और फिर 1-1.5 महीने तक इसने मुझे कांटेक्ट नहीं किया। मैं अपने दिल में यही उम्मीद रख के बैठी थी कि अब बाबर ने वापस नहीं आना, बाबर ने जो झांसाबाजी करनी थी, जो फ्रॉड करना था, जो ज्यादती करनी थी कर दी, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला इसको पूछ लेगा। मैंने तो अल्लाह ताला पे छोड़ दिया था। ठीक, हमीजा मुझे ये बताइए, माजरत आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि अगर बाबर आजम आज पाकिस्तान टीम की क्यादत ना कर रहे होते, वो दुनिया के बेहतरीन T20 के प्लेयर ना होते, या वो आज फेमस ना होते, तो क्या उनका रवैया आपके साथ इससे मुख्तलिफ होता? ऑफ कोर्स होना था, ये बात और हकीकत है। उसकी वजह यह है कि जब इंसान के पास शोहरत आती है तब उसकी इंसानियत और उसका गुरूर, वो इंसानियत खत्म हो जाती है, गुरूर बढ़ जाता है। लेकिन बाबर आजम कुछ इसी किस्म की शख्सियत के मालिक हैं और उन्होंने वो करके भी दिखाया है। सबसे बड़ी तो मैं खुद उस ज्यादती का शिकार हैं। आपने जो ब्लैक तस्वीर लगाई जिसमें आप उनके साथ बैठी और बाबर आजम बैठे हैं, पहले तस्वीर का बताइए, ये कब की है? स्क्रीनशॉट में जो नजर आ रही है सर, जो तस्वीर है वो तकरीबन हमारी 2013 की है। घर में मैं सडनली सो के उठी थी, जिस पर लोगों ने बड़ी तनकीद की, शी इज आंटी, शी इज 40 इयर्स ओल्ड, शी इज अ फलां, शी इज अ टमला। घर में जब खवातीन होती है वो कुछ इस तरह की होती है। मैं शुरू से ही थोड़ी सी बल्कि हूँ और मैं इसी तरह की, मतलब मेरी फिजिक्स है। तो ये मेरी 2013 की या 14 की, आई डोंट रिमेम्बर इट, लेकिन ये एक दिन आज से 1 साल पहले मुझे नजर आई है। तो मैंने फौरन ऐसे बाबर को सेंड किया और उन्होंने कहा कि ये हमारी पुरानी यादें हैं। तो बाबर ने आगे से हंस के कहा कि तुम्हारे पास कहाँ से आई? मैंने उसे कहा ये जीमेल से निकल। उसने कहा डिलीट कर दो। मैंने कहा इसमें मैं फजूल लग रही हूँ ना? कहता नहीं फजूल नहीं लग रही, तुम ठीक लग रही हो, बट डिलीट कर दो इसको, इससे अच्छी आ सकती। लेकिन हमेशा लोग ये नहीं कहते, लोग कहते हैं आप बाबर आजम बड़े लग रहे हैं, ये पुरानी तस्वीर नहीं है, ये बाबर आजम की फ्रेश तस्वीर लगती है। नहीं सर, वो शुरू से ना कुछ उसकी नेचर, और शुरू से मैं बाबर का सबसे बड़ा प्रूफ ये बता सकती हूँ कि पहले दिन से आज तक जो लोग उसको जानते हैं, और अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो सबको ये पता होगा कि बाबर के हमेशा गले में एक चेन होती है सिल्वर कलर की शुरू से, और एक तवीज होता है। वो 2 चीज उसने हमेशा अपने गले में पहनी होती है। और आप देख सकते हैं कि शुरू से आज तक का उसकी यही पिक्चर है। ये है कि थोड़ा थोड़ा टाइम के साथ साथ वो ग्रूम अप हो रहा था। मैं ये नहीं कह रही जो पिक्चर उसकी बहुत पुरानी लोग निकाल रहे हैं वो आई थिंक उसकी बहुत पुरानी है उस दौरान की। तो उसी चैट के अंदर एक जुमला लिखा है कि बाबर आजम कह रहे हैं कि मेरा कल मैच है और आप मुझे तंग नहीं करो, ऐसे ही हुआ? सर मैच था या नहीं था ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि झूठ बोलना तो उसकी फितरत है। लेकिन ये 14 तारीख का वाकया है, नवंबर 14 का, जब PSL के प्ले ऑफ मैचेस हो रहे थे, ऐसा ही है? हाँ जी, मैचेस हो रहे थे, ये उस वक्त कराची में था। ठीक, अगर हमीजा ये 10:14 के दौरान की बात है, ये PM था या AM थे, सुबह के थे या रात की? रात का टाइम था।
तो उस वक्त तो 14 तारीख को कल मैच नहीं था, 15 को 14 ही को मैच था, और 14 तारीख को पाकिस्तानी टाइम रात 10 बजे तो उस दिन कराची में बाबर मैच खेल रहे थे, तो मैच के दौरान कैसे मैसेज हो गया? सर मेरी बात सुने, मुझे एग्जैक्टली ये चीज नहीं पता, ये मेरे मोबाइल के अंदर है, वो मैं पीएम एएम में हमेशा कंफ्यूज होती हूँ, लेकिन ये एग्जैक्टली मेरी जो स्टेटमेंट है, जो चैट आई है, वो एग्जैक्टली जिस तरह स्टार्ट हुई थी, वो आपको मैं जब दोबारा हमारी कन्वर्सेशन होगी वो मैं उसमें आपको क्लियर ये चीज भी कर दूंगी। और मैच अगले दिन था या नहीं था, मैं साथ नहीं थी, क्योंकि मेरी बाबर से उस टाइम मेरे कोई ताल्लुकात इतने खास थे ही नहीं। ठीक है, तो बाबर आजम हमीजा जब बैरूनी दुनिया में जाते थे, जहां जहां पे जाते थे, तो आप बैरूनी दुनिया में भी उनके साथ जाती थी? बाबर आजम जब बैरूनी दुनिया के टूर करते थे एज ए प्लेयर, तो आप उनके साथ वहां पे भी जाया करती थी? आपकी आवाज अब अगेन क्वेश्चन कर सकते हैं? मैंने कहा बाबर आजम जब इंग्लैंड में, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में खेलने जाते थे टीम के साथ, तो आप उनके हमरा वहां पे भी जाती रही? नहीं सर, नहीं, मैं कभी भी मैंने बाहर का टूर नहीं किया। जब ये इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में, फैसलाबाद में T20 या वनडे खेलते थे, तब मैं इनके साथ होती थी। और जिन जिन मुकामी होटल में ये ठहरते थे, बिकॉज दीज आर द वेरी कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट्स जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। ये 4 सीजन होटल में ठहरते थे, ये एनवाई होटल में ठहरते थे, क्योंकि उस टाइम मैरियट का तो इस तरह का कोई नहीं था। उस दौरान जब मैं इनके साथ फिरती थी और इनके साथ आना जाना, ये मुझे अपने साथ लेके जाते थे, तो वो इन होटल में ठहरते थे। और फैसलाबाद आप जाकर, आप सर ये देखिए, मैं इन होटलों के नाम ले रही, ये कानून का काम है वहां पे जाके वेरिफिकेशन करना। मैं तो आई एम जस्ट अ कॉमन पर्सन, मैं जाके किस तरह कह सकती हूँ भैया मेरी वीडियो दे दें, या मुझे कैमरे पे कोई आ रहा होगा तो कर सकते हैं। वहां पे एक होटल था, रेज होटल था, रेज इन होटल था, वहां पे हम ठहरते थे, वहां ठहरते थे। हमीजा, आपने अब तक बाबर आजम के ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट की? सर मैं इस बारे में कल से अभी तक एक ही बात कर रही हूँ कि लोग जो मर्जी के, मैंने अपने मुंह से नहीं बताया कि मैंने बाबर को कितने पैसे खिलाए या क्या किया, क्योंकि जितना मैंने मेहनत की थी वो सारी मैं खिलाती रही हूँ, क्योंकि मैं हिसाब थोड़ी रखती। मैं तो, जब इंसान किसी से प्यार करता है तो वो हिसाब नहीं रखता, या वो लिखता नहीं कि आज मैंने इसको 10,000 दिया, आज मैंने इसको 20,000 दिया, आज इसको मैंने मोबाइल दिया। टाइम टू टाइम जो जो चलता रहा वो तो चलता रहा। हमीजा, मैं ये पूछ रहा था कि आपकी फैमिली, बाबर आजम की जाती हैसियत और बाबर आजम की फैमिली, कौन सी वो चीज थी जिसकी वजह से बाबर आजम और आप आज इस नहज तक पहुंचे? सर इसमें बाबर आजम की शोहरत ही है। शोहरत है। तो आपको जब आज बाबर आजम के बारे में बताने के लिए किसी ने कहा, या आपका ये जाती इनिशिएटिव था? नहीं सर, मुझे किसी ने नहीं फोर्स किया, और किसी को जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इस टाइम लोग भी मुझे ही गलत कह रहे हैं कि शायद सस्ती शोहरत के लिए मैं आई हूँ, ये है वो है। मुझे किसी ने नहीं कहा। मैं, बाबर आजम के अलावा कोई भी यहाँ पर होता, कोई और शख्स भी होता, कोई भी शख्स होता, और वो मेरे साथ इतना ज्यादती कर रहा होता, तो मैं कानून के पास ही जाती, और मैं कानून के पास ही गई हूँ। वो अलग बात है, ये चीज वायरल इसलिए हो रही है क्योंकि बाबर आजम जो है वो एक शख्सियत है, और वो शख्स के साथ एक टाइटल लगा हुआ कि ही इज अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एंड ही इज अ वेरी ब्रिलियंट प्लेयर। और कोई शक नहीं है वो है, लेकिन सर इंसान छक्के और चौकों से नहीं ग्राउंड में एक प्लेयर बनता है, उसका अपना किरदार, उसकी फितरत सबसे ज्यादा मायने रखती है। ठीक है, आपकी हमीजा कुछ सहेलियां होंगी, उनसे आपने मशावरत की इस सिलसिले में? जी। उनका क्या कहना था? उन्होंने मुझे ये कहा था, ये काम तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था, जब पहले कंप्लेन की थी तुम्हें वापस नहीं लेनी चाहिए। उस टाइम मुझे बहुत से मेरे दोस्तों ने और समझाया था मुझे कि ये काम मत करो, तुम्हें पता ही नहीं है कि ये बंदा तुम्हें कहाँ से कहाँ ले जाएगा। लेकिन मैंने उस बात को उनकी डिनाई किया था, मैं एग्री नहीं थी, क्योंकि मैं चाहती नहीं थी कि इस तरह कुछ हो। मैंने पुलिस कंप्लेन वापस ले ली थी बाबर के कहने पर। तो अभी जब सबको पता चला तो वो सब मेरे साथ स्टैंड करके बैठे हैं। उन्होंने कहा कि कोई इश्यू नहीं है, वो स्टार है या कुछ कोई भी है, कानून सबके लिए बराबर है। वी आर आई विटनेस, वी आर विथ यू, कि आपके साथ जो हुआ है आपको जस्टिस मिलेगा। जस्टिस मिलेगा। अक्सर लोग ये भी कहते थे कि बाबर आजम जो है वो सेल्फिश हैं और अपनी जात के लिए खेलते हैं। आप इसके ऊपर कोई जुमला कहेंगी कि ये बात दुरुस्त है बाय प्रोफेशन भी? बाबर आजम खेलते भी अपनी जात के लिए है, ये बात 100% ट्रू। और बाबर आजम कुछ भी करते हैं सिर्फ अपनी जात के लिए करते हैं। उन्हें कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई, कभी उनको किसी से मुझे नहीं लगता। जब से उन्होंने शोहरत हासिल किया वो बहुत ही मीन एंड सेल्फिश किस्म के पर्सन है, और उनके अंदर मगरूरियत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है।
मगरूर ज्यादा है। तो क्या बहुत बाबर ज्यादा। आजम ने कभी आपसे ये कहा हो, हमीजा के सरफराज कैप्टन है, मैं कभी कप्तान बनना चाहता हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरा ये गोल है? क्रिकेट से जो रिलेटेड बातें थी मैंने ना कभी पूछी या ना उन्होंने कभी की हैं, क्योंकि जब हम लोग इकट्ठे होते थे और हम लोग घर की एक अपनी रूटीन में थे, ऐसी कोई भी बात नहीं की थी। बस हाँ ये जरूर कहते थे, क्योंकि 2016 तक उनका एक बड़ा बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रगल उनका था, और उनका एक समझ ले कि बहुत से सीनियर प्लेयर्स थे जिनसे वो ऊपर जा रहे थे, तब लोग अगर उन्हें कुछ डिग्रेड करते थे उनके सीनियर्स, तो वो आके मुझे जरूर ये बताते थे कि आज ये बात होगी, आज वो बात हो गई है, आज मुझे फलाने ये कह दिया। लेकिन उन्होंने उस चीज को खामोशी में इख्तियार किया था, उन्होंने ऐसी कोई बात मेरे से नहीं की। आपको क्रिकेट जाती हैसियत में पसंद है, देखती हैं? सर मुझे क्रिकेट पसंद तो नहीं था, लेकिन बाबर ने मुझे क्रिकेट खिलाई जरूर थी। मुझे उसने कहा था कि तुम भी क्रिकेटर बनो, और ऑन दैट टाइम आई वाज स्लिम, तो मुझे उन्होंने क्रिकेट में ज्वाइन करवाया था। लेकिन मैं खेल नहीं, मैं 1-2 महीने ही मैंने नेट किया था। तो मैंने कहा था कि मैं नहीं खेल सकती क्रिकेट, मुझे पसंद भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आई एम वेरी सेंसिटिव, बॉल लगने से मुझे बहुत दर्द होती है, तो मैंने नहीं खेलनी। नहीं शौक खेली कब? कभी आप हमीजा बाबर आजम की फैमिली से मिली हूँ या उनके घर गई हूँ? सो मैनी टाइम बाबर अच्छा, आजम के साथ ही तो आते जाते खाते पीते थे। मैंने आपको बाबर बताया, आजम के अम्मा अब्बा से भी मिली हैं आप? मैं जब फादर से उनके ऑब्वियसली एक मोहल्ले में बड़े हुए थे, फादर को मैं जानती थी। जिस दौरान बाबर मेरे साथ रह रहा था, एक दफा बाबर के फादर ने मुझे कॉल की, और मुझे कॉल करके कहते हैं कि आपको नहीं पता, क्योंकि वो भी बहुत सेल्फिश पर्सन है, मैं किसी की पर्सनैलिटी पे किसी पे इल्जाम तराशी नहीं कर रही, वो भी बहुत सेल्फिश पर्सन है, और ऑब्वियसली जैसे वो होंगे वैसी उनकी औलाद होगी। तो उन्होंने ये किया था कि मुझे कॉल करके मुझे ना धमकी दी थी कि आपको ये पता अच्छे तरीके से कि आप मेरे हाथों में बड़ी पैदा हुई हैं। मुझे उन्होंने ये बोला था, आपको मैं तब से जानता हूँ जब आप मतलब अभी होश भी नहीं आपने संभाला था, तो आपको ये भी पता है कि मेरी फितरत कैसी है। अगर बाबर अपनी हरकतों से बाज ना आया तो मैंने बाबर को मार देना है। और अच्छा। हाँ जी, जब मैंने बाबर को बताया तो बाबर ने आगे से मुझे ये कहा कि कोई बात नहीं तुम पर। बाबर ने मेरे लिए अपनी फैमिली के बहुत फाइट भी की है क्रिकेट। बाबर, आप ये मानती हैं कि बाबर आजम ने आपको हासिल करने के लिए फाइट की अपनी फैमिली के साथ? फाइट की है कई मरतबा सर, वो एक अच्छा प्लेयर था, रोडों पे मार खाता था, सब कुछ किया उसने। ये सब चीजों के आई विटनेस जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी सबके सामने मंजरे आम पे आएंगे, क्योंकि ये सब कुछ लोगों के सामने ही होता रहा है। अहले ठीक है, तो इलाका। हमीजा, जब बाबर चाहते थे दिल से कि आपके साथ शादी की जाए और फैमिली के साथ उन्होंने जंग की इस मकसद की असूल के लिए, तब फेमस नहीं हुए थे बाबर आजम? ये नहीं उस वक्त फेमस, की बात है। क्रिकेट वो खेल रहे थे और टूर्स भी वो करते थे, लेकिन इतने फेम में नहीं थे वो। ठीक है हमीजा, घर से भागना और कोर्ट मैरिज करने का आइडिया किसका था, बाबर का या आप दोनों का? अ, दोनों का ही था। दोनों का ही था। जब ये चीज हो गई तो उसके बाद आपने आज तक कभी निकाह नहीं किया? नहीं किया, तो फिर क्योंकि ये बाबर शादी? करती थी कि हम कर लेते हैं, आज वनडे है, आज ये टूर है, आज वो टूर है। क्योंकि पहले वो जब टूर करते थे तो बहुत शॉर्ट टूर्स करते थे। 2015 तक जब मैं घर में अकेली होती थी तब वो शॉर्ट टूर्स करते थे। उसके बाद जब उन्होंने बड़े टूर्स करना शुरू किया तब उन्होंने मुझे ये चीज के लिए इंसिस्ट किया कि आप अपने घर वापस चली जाओ सुलह करके। वो जैसे तैसे वो मेरा मतलब मैंने सुलह अपनी मामा से की, मैं घर वापस गई हूँ। उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप यहाँ पे अकेली होती है, मैंने वहां पे खेलना होता है, तो तुम यहाँ पे प्रोटेक्ट कैसी होगी, तो लिहाजा तुम सुलह करो, घर चली जाओ, फिर हम बड़े अच्छे तरीके से शादी करेंगे, मैं घर वालों को मना लूंगा, तुम उस चीज की टेंशन ना लो। तो फिर बाबर के घर वाले नहीं माने, जो मजबूरी थी किसी हद तक बाबर की कि बाबर को फिर आपके साथ उसकी शादी ना हो सकी और आपकी? नहीं सर, उसमें उसकी फैमिली के देखें, जब पहले एक दफा वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट होके मुझे भगा के लेके जा सकता था, वो दोबारा भी अगेंस्ट होके मेरे से शादी भी कर सकता था, सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन वो बाबर की अपनी नेचर जो थी वो उसने आस्ता आस्ता मुझे दिखाना शुरू कर दी थी। ठीक है, तो जब आपने और बाबर ने ये कदम उठाया तो आपकी ज़ाहिर है फैमिली को भी बुरा लगा होगा। बाबर आजम ने तो पहले ही फैमिली के साथ जंग की थी। तो ये सही किस साल और किस महीने का वाक़या जब आप दोनों घर से भागे शादी के लिए? 11 में। 2011 में। अच्छा, ये 2011 की बात है। आपकी 2011 में उम्र थी अभी 20 साल है, तो उस 24 वक्त साल। आप? मैं 24 years की, I'm not 20 years, I'm 24 अच्छा, years right 24। तो now। ठीक हो गया।
तो मुझे उसके बाद जो नहीं है आप ना। अस्पताल तक गए, वो सारी चीजें हुई, तो बाबर को कहीं या आपको गिल्टी फील हुआ कि हमसे कुछ गलतियां हुई? जी क्या कह रहे हैं आप सर, दोबारा मैंने क्वेश्चन कहा कर। जब आपके मामलात अस्पताल तक पहुंचे, आपने कुछ स्टेटमेंट्स दिखाई, तो बाबर को और आपको कहीं पे गिल्टी फील हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, आप नादान थे या बच्चे थे? सर आप अगेन क्वेश्चन कर ले, वो ना बीच में कॉल आ गई थी, आपकी आवाज पे अगेन होने लगी थी। मैंने कहा कि जो अस्पताल के डॉक्यूमेंट्स आपने दिखा दिए, आपको और बाबर को ये गिल्टी फील हुआ कि हमसे नादानी में ये गलतियां हुई और शादी ना सर होने की वजह से ऐसे हुआ? आपका क्वेश्चन मुझे समझ ही नहीं आ रहा, आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। एक मिनट में अब आ इसको, गई है। अभी आ गया। असल में आपको बीच में मैसेजेस आते हैं जिस वजह से ऐसे होता है। मुझे बताएं कि ये सारा कुछ मुख्तसर करते हैं इस चीज को, आप क्या चाहती हैं हमीजा कि अब क्या होना चाहिए, आपको किस तरह का इंसाफ चाहिए? सर मुझे ये इंसाफ चाहिए कि 10 साल जो मुझे उसने माफ़ी नहीं दी, तो मैं कैसे अब माफ़ी उसको दूँ, क्योंकि अब मंजरे आम पे तो आ गई, जिल्लत और इज्जत अल्लाह के हाथ में है। तो अल्लाह ताला बेहतर हक में फ़ैसला करना जानते हैं। तो मैं तो कानूनी जो कार्रवाई होगी वो करूँगी। सस्ती शोहरत मैं सबको बताऊँ मुझे नहीं चाहिए। मुझे इस तरह कोई अपने इंटरव्यूज़ कोई कुछ देने का शौक़ नहीं है। मुझे जो भी है मैं कानूनी तौर पे, लीगली तौर पे जो प्रोसेस है वो करना चाहती हूँ। वो करना चाहती हैं? आपको लगता है कि जैसे आप पहले थाने में गई थी, एप्लीकेशन दी थी, अब भी आपको कोई इंसाफ मिल सकता है वो इतने आगे चीजों को ले जाके? सर लाजमी नहीं है कि हर बंदा एक जैसा होता है। जब अब एक खातून किसी भी, हमारे मुल्क में बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर भी बैठे हुए हैं, बहुत बहुत अच्छे भी कानून के लोग बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह अच्छा इंसाफ वो करेंगे। तो हमीजा, मुझे आखिरी दो तीन सवाल छोटे छोटे बता दीजिए। क्या बाबर आजम को आपने मुतला किया था कि मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हूँ, अब बाज आ जाओ? नहीं सर, मैंने उसे किया तो नहीं था, लेकिन उसको इल्म था कि ये कोई ना कोई पुलिस की कंप्लेन करेगी, लेकिन यहाँ तक मैं आ सकती हूँ ये उसको नहीं पता था। और मैंने यहाँ तक आना भी नहीं था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं 20 तारीख को पुलिस के पास ही गई थी। मैं यहाँ तक आना ही नहीं चाहती थी। बाबर तो को इल्म था। इल्म था। तो अगर बाबर आजम, जाहिर है इसके ऊपर अपनी स्टेटमेंट देंगे, उनको पीसीबी को भी बताना होगा सारी चीजें, तो आपको लगता है कि जो कुछ आपके पास एविडेंस हैं वो इतने हैं कि बाबर आजम उसके ऊपर कोई अपने आप को बरी उल जुमा करार नहीं दिलवा सकते? देखिए सर, कोई भी मुजरिम ये तो नहीं कहेगा कि मैं मुजरिम हूँ, लेकिन जो मेरे पास एविडेंस है और शहादत तक मैं देने के लिए तैयार हूँ। बाबर आजम भी इस चीज़ की शहादत दें कि वो फिर अल्लाह पे छोड़ दूंगी। वो शहादत इस बात की दें कि वो मुझे नहीं, मेरे साथ ये सब ज्यादती करते रहे, तो वो फिर अल्लाह जो बेहतर हक में फैसला करेगा वो ज्यादा। लेकिन मेरे पास इतने एविडेंस स्ट्रॉन्ग है कि मैं बाबर आजम को गलत करार दे सकती हूँ, गिल्टी कर सकती हूँ। तो हमीजा, आपको किसी दिमाग के कोने में ये बात महसूस होती है कि ब्लाइंड किस्म के फॉलोअर्स हैं, बाबर आजम को लाखों लोग पसंद करते हैं, तो कहीं आपकी जान को खतरा हो सकता है? सर जान को खतरा ऑब्वियसली फॉलोवर्स का तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन ये है कि मुझे इस चीज़ की आज कल से अभी तक बहुत ज़्यादा धमकियां आ रही हैं, मुझे थ्रेट कर रहे हैं, मुझे जान से मारने की धमकियां, फ़ोन, ये वो सब कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन जब हकीकत सबके सामने आएगी पता चल जाएगा। अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला है। बेशक। ये बताएं कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और अब तक आपको बाबर आजम के अब्बा ने या किसी भाई ने अप्रोच किया, फोन किया कि आप खामोश हो जाएं या कोई धमकी दी हो? नहीं सर, उन्होंने किया या नहीं किया मुझे नहीं पता। मुझे अननोन नंबर से काफी आ रहे, क्या पता वो खुद है, क्या पता कोई और है, क्योंकि मैं तो इतनी कोई फेमस हूँ नहीं कि हर बंदा मुझे आके धमकी देगा। और या मुझे कोई जानता, वही जानते होंगे जो मेरे जानने वाले होंगे। तो ऑब्वियसली ये लोग मेरे जानने वाले हैं, तो इन्होंने ही मुझे कांटेक्ट करना है ना। धमकी आपकी इन्होंने ही फैमिली, देनी है। आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी है आज, कल तो नहीं थी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली मेरे साथ है। कल से मुराद के कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नहीं नहीं, यानी कि इससे पहले जो कुछ आपने किया तब तो फैमिली नाराज होगी थी आपसे, अब आपके साथ हैं आपके खानदान वाले? मेरी फैमिली ने मुझे समझाया था, लेकिन मैं बाबर की फिर बातों में, उसके झांसेबाजी में आई थी और दोबारा फिर 2 साल तक हवस का शिकार हुई थी। लेकिन अब मेरी फैमिली ने दोबारा मेरे साथ स्टैंड किया। उन्होंने कहा कि अब आपने इसकी बात में नहीं आना, और इंशाल्लाह मैं इसकी किसी बात में अब नहीं आऊंगी। नहीं आएगी। आखिरी बात पूछूंगा कि उस्मान कादर जो थे वो कहती हैं कि बेहतरीन दोस्त थे और हैं बाबर आजम के, ऐसा ही है? जी, सबसे अच्छे दोस्त। उस्मान कादर को इन सारी चीजों का इल्म था या है? सब चीजों का पता है, उनको मेरे कभी सामने आपने लिखा है। कभी आपने उनसे ऐसे बात की हो कि उस्मान भाई, बाबर आजम आपका दोस्त है और इनको कुछ समझाइए, और उन्होंने कोई रद्द अमल दिया हो?
ऐसा तो क्योंकि बाबर को समझाने वाली जब बात आती थी तो वो आपको पता है, जब दो दोस्त या दो भाई हो तो वो फिर एक दूसरे को बटरिंग करना और ये वो इस तरह मुझे कह देते थे, नहीं नहीं ये आप ही को पसंद करता, आप परेशान ना हो, बाबर आप ही का है, भाभी आप क्यों परेशान होती है, दे आर कॉलिंग मी भाभी, मुझे भाभी कहते थे। तो कहीं उस्मान को भी ये लगता था कि आप और बाबर आजम मियाँ बीवी हैं? लगता नहीं था, बाबर वो उसका बेस्टी था, मियाँ बीवी का तो नहीं उसे पता था, उसे ये पता था कि इसकी फियांसी है। बहुत शुक्रिया हमीजा, आपके टाइम का बेहद शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि जो कुछ आपने किया वो सोच समझ के किया होगा, और मेरा मकसद था कि आवाम को आपके जरिए बात करके चीज़ें बतानी कि आपके साथ क्यों हुआ और आपने ये इकदाम क्यों उठाया और इसके पीछे कौन सी मजबूरी थी, कौन सी लाचारी थी, और आपके साथ क्या बीती। ये अक्सर हमने देखा है कि जब लोग मशहूर हो जाते हैं तो उनके माजी के किस्से और कहानियां अवाम के सामने आती हैं, और उसके अंदर जैसे आपने वजाहत दी कि बाबर आजम जब मशहूर नहीं थे तो आपके साथ अच्छे थे, और जब उनको शोहरत मिली तो उसके बाद उनका रवैया, उनका दिल और दिमाग बदल गया। तो आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, आपके टाइम का बेहद शुक्रिया, और देखने वालों का भी शुक्रिया।